हेलो दोस्तों, आज हम लोग विलोम शब्द को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए जीवन में विपरीत स्थितियां मिलती हैं, कभी दिन है कभी रात है, इसीलिए भाषा में विपरीत अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? जैसे जिंदगी में विपरीत स्थितियां मिलती हैं उस तरह से, ठीक उसी तरह से दोस्तों भाषा में भी विपरीत अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। किसी शब्द के उल्टे अर्थ में आने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। दोस्तों, विलोम शब्दों के प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ अलग शब्द होते हैं, यानी ये उपसर्गों से नहीं बनाए जाते। जैसे अमृत का विष हो गया, ऐसा नहीं है कि अमृत का अविष होगा, नहीं, अमृत का विष हो जाएगा, अर्जन का व्ययन हो जाएगा। अर्जन का अर्जन मने अर्जित करना और व्ययन मने खर्च करना। अब यहाँ देखिए, यहाँ उपसर्गों से बनाए गए शब्द, यहाँ जो शब्द बने हैं उपसर्ग से, जैसे ये हो जाएगा सक्षम, स उपसर्ग है और सक्षम का अक्षम हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो है कि शब्द तो मूल शब्द दोनों में वही है, क्षम और क्षम, लेकिन उपसर्गों से जो है कि ये बन रहा है विलोम शब्द, ये उपसर्गों का ही विलोम शब्द बन रहा है। जैसे सक्षम का अक्षम हो गया, दो, एक में स है और एक में अ है। ये कुल है, दोस्तों कुल और कुल, मूल शब्द कुल है, यहां जो है कि अनु हो जाएगा। अनुकूल ये हो जाएगा प्रति, ये प्रति उपसर्ग लगेगा। यहां सुपात्र हो जाएगा, यहां कुपात्र हो जाएगा। मूल शब्द तो पात्र ही है दोस्तों, लेकिन एक में सु लग गया, एक में कु लग गया। अब दोस्तों, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है कि क्या है, उपसर्ग है, यानी उपसर्गों का विलोम बना है। सक्षम, अक्षम, अनुकूल, अनुकूल का कुल का मतलब वैसे तो किनारा होता है, लेकिन यहाँ पे अनुकूल यानी फेवर में, पक्ष में, प्रतिकूल अनफेवर यानी विपक्ष में, ये हमारे विपरीत, विपरीत में। सुपात्र, सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा पात्र, और कुपात्र, कु का मतलब होता है खराब। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये उपसर्ग ही एक दूसरे के विलोम है, यानी मूल शब्द तो वही है, लेकिन ये उपसर्ग ही एक दूसरे के विलोम है, और जब ये शब्द से जुड़ते हैं फिर इन्हीं के साथ दूसरा विलोम शब्द तैयार हो जाता है। यानी हम क्या जाने, उपसर्गों से ही बनाए गए ये शब्द जो है, जो बनाए गए शब्द है, ये विलोम है। यानी ये स का अ, मूल शब्द वही है, स से अ, और अनु, प्रति, सु, कु, सु का जो है कि कु हो गया। तो ये उपसर्गों से बनाए गए विलोम शब्द है दोस्तों। अ, अन, अन, ये तीन हमारे अव्यय हैं, उपसर्ग की तरह इस्तेमाल होते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, इसीलिए हमको लगता है ये उपसर्ग है, पर नहीं, ये संस्कृत व्याकरण अव्यय कहे गए हैं। दोस्तों, ये अव्यय हैं लेकिन उपसर्ग लगते हैं। दोस्तों, अन्न प्लस स्वर से शुरू होने वाले शब्द, ये जो अन्न है इसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हल लगा हुआ है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको हम पहले पढ़ेंगे और इनको जो है कि बाद में पढ़ेंगे, और प्लस अन्न वाले। तो ये जो अन्न है स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले लगता है। दोस्तों, स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ये अन्न का इस्तेमाल होता है, और ये जो और अन्न है जिसमें हल नहीं लगा है,
ये व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के पहले लगता है। तो अर्थ का अनर्थ, अन प्लस अर्थ, इसमें अन लगा है। तो दोस्तों ये न और अ मिलकर ये जो है कि न, पूरा न बन जाता है, ये हो जाता है अनर्थ। उचित, उचित का अनुचित हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों अन्न प्लस उचित, अन्न उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों इसमें जो है कि न और उ मिलकर उ, छोटा उ होता है, तो ये अनुचित हो जाता है, ये अनुचित बन जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ अनुपसर्ग नहीं है, अन्न है, अन्न प्लस उचित है। दोस्तों तीसरे शब्द पे आते हैं, अभिज्ञ। दोस्तों अभिज्ञ का पहली बात तो हम लोग अनजान से ले लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ अनजान नहीं होता है। ये इसमें जो है कि जो भिज्ञ शब्द कहीं कहीं मिलता है, भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है दोस्तों, कोई शब्द नहीं है ये, और ये जो है कि अभिज्ञ है। तो इसमें जो ज्ञ है, ये ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, और अभि का मतलब होता है अच्छी तरह से जानने वाला, यानी अभिज्ञ का मतलब हो गया अच्छी तरह से जानने वाला। ये कोई शब्द नहीं है दोस्तों, ये वाला ये शब्द है। और इसी का अनभिज्ञ हो गया, अन प्लस अभिज्ञ। इसमें आधा न और अ मिलकर पूरा न बन जाता है, तो ये हो जाता है अनभिज्ञ, यानी जो अच्छी तरह से नहीं जानता है। अनुपसर्ग से आगे देखेंगे, अपेक्षित, अनअपेक्षित, अन प्लस अपेक्षित, उपयुक्त, अनुपयुक्त। इसमें जो है कि अनुपसर्ग नहीं है, अन है, अन प्लस उपयुक्त। नश्वर, नश्वर का मतलब होता है जो नष्ट होता हो, तो इसका अनश्वर हो जाएगा, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट नहीं होता हो, यानी शाश्वत, जो हमेशा बना रहे, उसको शाश्वत बोलते हैं। तो अनश्वर का अन प्लस स्वर हो जाएगा। आसक्त, आसक्त का मतलब होता है किसी से जुड़ जाना, किसी के प्रति राग पैदा होना, यानी प्रेम पैदा होना, तो ये आसक्त है। आसक्त का जो है कि हो जाएगा विलोम अनासक्त। अनासक्त का मतलब राग मुक्त, यानी प्रेम से मुक्त, अन प्लस आसक्त। रीत, रीत का मतलब होता है सत्य, जैसे इसी से रीत से ऋतु बना है, तो रीत का मतलब होता है सत्य। ये बन गया है इसका जो है कि विलोम अनृत। अनृत, अनृत का मतलब होता है असत्य, अन प्लस रीत से बना है, ये अनृत। दोस्तों वृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, वर्षा होना। अनावृष्टि यानी बारिश न होना, वर्षा न होना। तो इसमें जो है कि अन प्लस आ प्लस वृष्टि, इससे ये मिलकर बना है अनावृष्टि। आहूत, आहूत का मतलब होता है दोस्तों, आहूत यानी बुलाना, किसी को बुलाना, आहूत करना। इसका हो जाता है विलोम अनाहूत, यानी बिना। इस प्रकार दोस्तों अनाहूत में अन प्लस आहूत है। और आकर्षक, इसका जो है कि विलोम होता है अनाकर्षक, यानी अन प्लस आकर्षक। अधिकार, अन अधिकार, अन प्लस अधिकार से ये बना है। अनधिकार का मतलब होता है बिना अधिकार के। आवर्तक, आवर्तक का मतलब होता है दोस्तों, आवर्तक यानी बार बार कोई चीज आए, जैसे लहर बार बार आती है। अनावर्तक जो बार बार न आए, अन प्लस आवर्तक से बना है ये। आचार, आचार अनाचार, अन प्लस आचार, यानी बुरा आचरण। अनाचार का मतलब होता है बुरा आचरण। इसमें जो चार शब्द है दोस्तों, चार का मतलब होता है चाल चलन, यानी चाल चलन से है। इसी से
अनाचार बना है, जिसका मतलब होता है बुरा आचरण। आवृत ढका हुआ, अनावृत उघड़ा हुआ, ये अन प्लस आवृत्ति से बना है। पट्टी जो कि कपड़े से ढकी हुई होती है और नेताजी आकर अनावृत कर देते हैं, यानी उस कपड़े को उहाड़ देते हैं, सॉरी उस पट्टी को उहाड़ देते हैं, तो अनावृत हो जाता है। उपयुक्त, अन्न प्लस उपयुक्त, अन्न प्लस उपयुक्त। देखिए दोस्तों, ये अ देखिए यहाँ ऊ, ये क्या है, ये जो है कि स्वर है, स्वर से शुरू होने वाले शब्द है, जिसमें अन लग के विलोम शब्द बना है। थैंक्स।